जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और खूबसूरत सी सुबह के साथ नए व्लॉग में। तो जी टाइम अभी सुबह के 4:15 हो गए हैं और दिन है शनिवार का और तारीख है 31 मई। तो हम उठे थे 3:45 के आसपास में, क्योंकि ये भी अभी गए हैं काम पे। जैसे कि गेट भी हमने पहले खोल रखा था, तो बस उनको चाय वगैरह बना के दी थी और फिर अपने निकल गए थे काम पे। और फिर मैंने अपना व्लॉग शुरू किया था अभी 4:15 बजे। तो जैसे मैंने अभी गेट पे पानी नहीं डाला था, तो गेट पे पानी डाल दिया है। और वही सुबह जल्दी उठने की बहुत सारी आदतें होती हैं जो हमें एक्टिव भी बनाती हैं और हमें समझदार भी बनाती हैं। और मतलब कि भाई बहुत सारे फ़ायदे ही फ़ायदे होते हैं सुबह जल्दी उठना। सुबह जल्दी उठने को आप ना मजबूरी ना समझे, उसको मज़ा समझे। क्योंकि जो सुकून ना सुबह के टाइम में होता है ना, वो दिन भर में नहीं होता है। और सुबह जल्दी उठने की आदत हम कैसे डालें? तो भाई उसके लिए हम ना एक दिन पहले ही तैयारी करनी होती है। यानी कि आप ना अगर देर तक या फ़ोन चलाते हो या टैब चलाते हो ना, तो भाई वो फिर आप लेट से सोओगे और फिर लेट से ही आपको जाग आएगी। तो जितना कोशिश हो सके ना, आप ना भाई जल्दी सोने की आदत डालो और आप जल्दी भी उठ पाओगे। अगर आपको बिना अलार्म अगर जाग नहीं आती ना, तो आप अलार्म लगा लीजिए। और अलार्म को भी आप ना अपने से दूर रखें। वो क्यों? क्योंकि अगर आप ना अलार्म को अपने पास रखोगे, तो आप जब वो बजेगा सुबह के टाइम पे, तो आप उसको बंद कर दोगे और फिर से सो जाओगे। अगर वो आपसे दूर होगा ना अलार्म, तो आप ना उसको बंद करने के लिए उठोगे। अगर एक बार आप बिस्तर को छोड़ दोगे ना, तो बिल्कुल भी मन नहीं करेगा आपका दोबारा से बिस्तर पे सोने का। यही होता है, क्योंकि सुबह के टाइम जो नींद होती है ना, वो बहुत ही मस्त आती है और बहुत ही गहरी आती है। इतनी गहरी रात को नहीं आती जितनी कि सुबह के टाइम आती है। तभी हमें आलस आता है उठने के लिए। एक होता है ना, बोलते हैं कि नींद और भूख ना हम जितना बढ़ाएंगे ना, वो उतना ही बढ़ती जाएगी। क्योंकि भूख भी हमारे कंट्रोल में नहीं होती। कई बार तो हम स्वाद में बहुत ज़्यादा खा लेते हैं और ऐसे ही नींद होती है। तो नींद को हम जितना हम बढ़ाते हैं ना, वो उतनी ही बढ़ती जाती है। तो 6 घंटे की नींद ना बहुत ही ज़्यादा मतलब काफ़ी होती है हमारे लिए। तो जैसे अगर आप ना 10 बजे भी सोओगे ना, तो आप आराम से 5 बजे भी उठ जाओगे बिना ही अलार्म। तो भाई देखो, आपको चाहे विश्वास हो ना हो, हम ना 3:45 बजे उठ जाते हैं। क्योंकि ये भी जैसे जाते हैं जल्दी काम पे, तो मैं अपने उठ के अपना काम पे लग जाती हूँ। और मुझे उठना सुबह के टाइम बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। क्योंकि एक तो ना देखो, हम अपने लिए भी टाइम निकाल पाते हैं। और जैसे जो भी काम होता है ज़रूरी सुबह के, वो भी कर लेते हैं। और सबसे मेन बात तो ये कि हम अपने लिए और अपने भगवान के लिए भी टाइम निकाल पाते हैं। सुबह का टाइम होता ही इतना वैल्यूबल है भाई, बहुत ज़्यादा बड़ा। एक तो ना जैसे जब हम सुबह के टाइम अकेले होते हैं, तो अपने आप से भी हम बातें कर लेते हैं, थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकल आता है। तो आप कहोगे कि दिन में भी तो हम अकेले रहते हैं। दिन में भले ही हम अकेले रहें, तो अकेले होकर भी हम अकेले नहीं रहते दिन में। क्योंकि हम ना दिन में बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ जाते हैं। पता है कैसे? तो भाई जैसे अगर हम अकेले हैं, तो हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा विचार चलते हैं, बहुत ही तेज़ वाले। और जैसे हम फ़ोनों से भी कनेक्ट हो जाते हैं, तो बार बार जैसे फ़ोन खोल के देखते हैं, फ़ोन में क्या आ गया, क्या नोटिफिकेशन आ गया, किससे बात करनी है। यानी कि बहुत सारे लोगों से हम जुड़ जाते हैं दिन में। तो हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता हम खुद के लिए, अपने लिए भी कुछ सोचें या बात करें या कुछ भी करें। भाई मान लीजिए खुद के लिए क्या, हम ना जैसे अगर हमें अपने लिए खुद के लिए कुछ भी काम करना था ना, हम उसके लिए भी हम टाइम नहीं निकाल पाते। तो बहुत ज़रूरी होता है सुबह के टाइम पे जल्दी उठना। और अगर जल्दी उठने की एक बार आदत पड़ जाएगी ना हमें, तो हमारा सच्ची बताऊं भाई, एक जीवन ही मतलब कि चेंज हो जाता है। यानी कि बदलाव बहुत ज़्यादा आते हैं हमारे जीवन में। क्योंकि सुबह का ये एक ऐसा माहौल होता है जो हम अपने आप को ना वो बदल देता है भाई, खुद को। बहुत ज़्यादा फ़ायदे ही फ़ायदे होते हैं, एक बार आजमा के देख ली। क्योंकि एक बहन कमेंट ये आता कि आप ना इतने एक्टिव कैसे रहते हो, आप जल्दी कैसे उठ जाते हो? भाई हम जैसे जल्दी सो जाते हैं, तो हमारा लास्ट होता है 10 बजे सोने का। 10 या 10:30 बज गई या 9:30 भी हम कभी भी सो जाते हैं, जैसे जल्दी काम बन जाता है। और फिर जैसे आराम से हम 4 बजे 3:30 बजे, मेरी नींद तो ऐसी है भाई, अगर थोड़ा सा भी अगर खुड़का हो जाएगा ना किसी चीज़ का भी, तो मुझे जाग आ जाती है। और ना ही हम देखो कभी अलार्म लगाते, आप मानो या ना मानो, ऑटोमेटिक ही आँख खुल जाती है। और जैसे यहाँ पर आपसे बातें करते करते भी मैंने अपने बहुत सारे काम करे हैं, गर्म पानी पिया। और फिर जैसे मैं 15-20 मिनट बाहर भी टहल के आई थी। क्योंकि 4 बजे भाई गुरुद्वारों में जो होता है ना, वो जो रेडियो होता है वो बोलना शुरू हो जाता है। और जैसे हमारे पास में गुगा मैडम भी है, तो उनकी भी आपको शायद बीच बीच में आवाज़ आ रही होगी। तो बहुत अच्छा सुकून मिलता है। यानी कि सुबह सुबह बाहर टहलना, और सुबह की जो हवा में जो ताजगी होती है ना, वो दिन में नहीं होती। क्योंकि सुबह की जो ऑक्सीजन होती है ना, वो बहुत ही फ्रेश होती है। और जो ऑक्सीजन फ्रेश होती है ना सुबह के टाइम पे, वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो सुबह सुबह जल्दी उठना हमारे लिए भी फ़ायदेमंद है और हमारे शरीर के लिए भी। और
अगर जैसे हम जल्दी उठते ना भाई तो औरों के लिए भी फ़ायदेमंद होता है, मतलब कि एनर्जी मिलती है और दूसरों को भी। तो मेरी कोशिश तो ये रहती है कि जब तक सांस है शरीर में तब तक मैं जल्दी उठूं, क्योंकि बहुत अच्छा मिल लगता है। कभी कभी जैसे अगर कुछ इमरजेंसी हो जाती है, हम लेट से उठते हैं तो बहुत ज़्यादा पछतावा होता है भाई कि काश मैं जल्दी उठ जाती तो मेरा ये काम बन जाता, वो काम बन जाता। आप अपने एक्स्ट्रा काम भी आप कर पाओगे अगर सुबह जल्दी उठते हो तो। थोड़ा सा ना हमें अपने शरीर को कष्ट देना होता है, और वो कष्ट हम ना देना नहीं चाहते अपने शरीर को। बहुत ज़्यादा हम आलस करके पड़े रहते हैं, ये देखते रहते हैं कि अभी तो 5 मिनट बाकी है 5 बजने में, अभी 6 बजने में 10 मिनट बाकी है, थोड़ी देर और थोड़ी देर और। इस थोड़ी देर के चक्कर में ना हमें दिन निकल आता है और हमें पता नहीं चलता कब सूरज निकल आया। तो भाई कोशिश ये रहनी चाहिए कि हमें सूरज निकलने से पहले उठ जाना चाहिए, चाहे आप 5 बजे उठो, पर उठो सूरज निकलने से पहले, तभी फ़ायदा होता है। अगर आपको ना सुबह जल्दी उठने की आदत पड़ गई ना भाई, आप ना कभी भी अलार्म नहीं लगाओगे, आप जितने बजे भी चाहोगे ना, 4 बजे 5 बजे उठना, आप उतने बजे ही उठ पाओगे। ये एक ना आदत पड़ने की बात बता रही हूँ मैं आपको। अगर आपको जैसे आदत पड़ गई और आप किसी दिन नहीं उठे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा पछतावा भी होगा कि काश मैं जल्दी उठ जाती। क्योंकि नींद ऐसी चीज़ है भाई, सुबह के टाइम पर नींद आती भी इतनी प्यारी है, उठने का मन नहीं करता, वो हमें बिस्तर पे ही पड़े रहने को कहती है। तो जब तक आप बिस्तर पर रहोगे तो नींद ही आएगी। आप एक बिस्तर से उठ के आप थोड़ा टहल लीजिए, आंखों में छिड़के मार लीजिए, तो आपकी नींद ना एकदम से छूमंतर हो जाएगी। तो बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह आप अपने खुद के लिए भी टाइम निकाल पाओगे। सबसे ज़रूरी तो ये होता है कि आप ना 15-20 मिनट, आधा घंटा घंटा आप ना अपने लिए टाइम निकालिए, क्योंकि दिन भर में ना हम अपने खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, खुद के लिए भी नहीं निकाल पाते, हम अपने भगवान के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाते। तो बहुत ज़रूरी है, अगर हम खुद का ध्यान रखेंगे तो आप दूसरों का भी ध्यान रख पाओगे। तो भाई ये एक हाउस वाइफ के ही हाथ में होता है, खुद को भी संभालना और घर परिवार को भी संभालना। तो यहाँ पर ना जैसे मैं रात के समय ना छोले भी गोए थे, और जैसे छोले की सब्ज़ी मुझे बनानी है, और साथ में जैसे मुझे अब सुबह के टाइम ना जैसे नाश्ते में आलू के पराठे बनाने थे, तो वैसे फिर मैंने जैसे आलू तो उबालने थे ही, फिर मैंने साथ में छोले भी डाल दिए हैं। और जैसे रात को मेरी बुआ यहीं पर सोई थी, कल जैसे दिन में यहीं पर थी और रात को यहीं पर सोई थी। जैसे बुआ भी उठ गई है और जैसे चाय पीने का मन हो गया था, तो सुबह सुबह भाई 1 कप चाय का मिल जाए वो जैसी बात नहीं होती। तो कभी कभी पी भी लेती हूँ, छोड़ भी देती हूँ, मेरा यही चलता है। पर मैं कोशिश करती हूँ कि 1 कप चाय का मुझे मिल जाए। तो यहाँ पर बुआ को उठे भी काफ़ी टाइम हो गया, ये भी 5 बजे उठ गई थी, तो ये भी थोड़ी देर बाहर टहल के आई है। यहाँ पर जो खाट वगैरह थी वो मैंने उठा दी थी। और अजय आप सभी भाई सुबह सुबह की चाय पी लीजिए, और बस चाय पियेंगे बैठ के। उसके बाद मैं जैसे घर की साफ़ सफाई मेरी हो चुकी है आधी, तो झाड़ू लग गई पूरे घर में, बाहर को आंगन भी धो दिया है मैंने, सिर्फ पोछा लगाना बाकी है। और बच्चों की भी छुट्टियां पड़ गई हैं 1 जून से। जिस दिन ये व्लॉग ना, उस दिन थी 31 तारीख और शनिवार था, और उस दिन थी इनकी पेरेंट्स मीटिंग, तो वहाँ पर भी जाना है और मुझे जाना पड़ेगा। वैसे तो हम दोनों ही जाते हैं, किसी पापा भी जाते हैं, कभी कभार जैसे ये नहीं होते तो फिर मुझे ही जाना पड़ता है, पर हम जाते हर बार मीटिंग में हैं और जाना भी चाहिए। और जैसे अब छुट्टी पड़ जाएंगी 1 जून से, और मैं सोच रही थी कि जल्दी से काम बन जाए मेरा 9 बजे तक और हम निकल जाएं, क्योंकि धूप ना बहुत ज़्यादा पड़नी शुरू हो जाती है। और फिर जैसे हमें जाना भी पैदल है, वैसे तो पास में ही पड़ता है, एक शॉर्टकट रास्ता है, तो वहाँ से जाएंगे। तो अभी चाय पी है आराम से बैठ के, और थोड़ी देर हमने फिर बहुत साथ बातें वगैरह करी हैं, और मैं कैसे लोग को भी उठा दी और उठ जाओ, पर उनका उठने का नाम नहीं है। और टाइम भी जैसे 5:30 बजे के का ही हो गया है। तो पहले रसोई में पोछा लगाया, फिर अंदर कमरे में से लगा कर लेकर आई हूँ और पूरी पेड़ों में लगा दिए हैं। तो मुझे सिर्फ 15-20 मिनट ही लगेंगे पोछा लगाने में। और जैसे अब छुट्टियाँ पड़ गई हैं भाई, थोड़ा सा रूटीन में भी चेंज आ जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगी कि अब ना सुबह सुबह सारा काम जल्दी से बन जाए और फिर मैं खाना बनाऊँ। क्योंकि अब जैसे ना क्योंकि सुबह के टाइम जैसे बच्चों स्कूल होता था तो थोड़ा बहुत काम ही कर पाते थे, क्योंकि बच्चों का काम करना बहुत ज़रूरी होता है, उनको तैयार करना, उनके लिए नाश्ता वगैरह बनाना। बाकी जो हमारे घर के काम होते हैं तो देखो हम आराम से भी पीछे से भी करते रहते हैं। पर बच्चे से अब सुबह के टाइम रोटी तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, ये लेट से ही खाएंगे। तो फिर ये रहता है कि अपना जल्दी से काम निपटा ले और फिर आराम से नहा धो के अपना खाना बनाए। तो यहाँ पर जैसे मेरे पूरे घर में पोछा लग चुका था, और फिर जैसे मुझे बाथरूम साफ़ करना है और यहाँ पर वॉश बेसिन साफ़ करना है। तो मैंने जैसे टॉयलेट पे वो डाल दिया है हार्पिक। तो मैं जब मुझे जैसे टॉयलेट साफ़ करना होता है ना, तो मैं पहले ही 5 मिनट पहले इसको उस पर हार्पिक डाल देती हूँ, तो जल्दी साफ़ हो जाता है। और मैं अपना बाथरूम को भाई डेली साफ़ करती हूँ, कभी भी ये नहीं कि 2 दिन छोड़ दिया या 1 दिन छोड़ दिया। तो मैं डेली अपने बाथरूम को साफ़ करती हूँ, क्योंकि हमारा जॉइंट बाथरूम टॉयलेट है। और करती मैं नहाने से पहले ही हूँ, जब जाती हूँ ना मैं नहाने के लिए, तभी मैं बाथरूम को साफ़ करती हूँ। और यहाँ पर वॉश बेसिन को भी मैंने साफ़ कर दिया है, और जो यहाँ पर शीशा लगा उसको भी साफ़ कर दिया है। तो 15-20 मिनट मुझे जैसे बाथरूम को भी साफ़ करने में लग जाती हैं।
तो उसके बाद जिस बाल्टी मैंने पोछा लगाया था उस बाल्टी को भी मैं डेली साफ़ करती हूँ, क्योंकि मैंने कोई अलग से बाल्टी नहीं लगा रखी है पोछा लगाने की। तो हमारी वही बाल्टी है जिसमें हम नहाते हैं भाई, तो उसको मैं डेली ही साफ़ कर देती हूँ और कुछ लगता भी नहीं है भाई, क्योंकि दो दो टाइम पोछा लगता है घर में। ये तो है नहीं कि हम कई कई दिनों में पोछा लगाते हैं और बाल्टी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। फिर भी मैं डेली ही बाल्टी को साफ़ करती हूँ पोछा लगाने के बाद, क्योंकि मैंने बाथरूम का एक अलग से चूना लगा रखा है, जो आता है ना एक 20 रुपये वाला, जिसे मैंने रसोई में लगा रखा है बर्तन साफ़ करने वाला, वैसे ही मैंने बाथरूम में भी लगा दिया है। तो उसके बाद मैंने बाथरूम पे भी यहाँ पर जो टाइल है ना बाथरूम की, तो वो इस पर मैंने थोड़ा सा हार्पिक डाला था पहले। हार्पिक डालने के बाद फिर मैंने इसको भी रगड़ा है और बस यहाँ पर ये हमारा ये भी साफ़ हो गया है। क्योंकि भाई नहाने से पहले एक बार बाथरूम साफ़ हो जाए ना तो नहाने में भी मज़ा आता है, क्योंकि अगर बाथरूम में किचकिच सी रहे तो भाई बिल्कुल मन नहीं करता कि बाथरूम में जाएँ। तो भाई मैं बाथरूम को भी बहुत ज़्यादा मतलब साफ़ करने की कोशिश रखती हूँ, क्योंकि दिन में मुझे कई बार बाथरूम साफ़ करना पड़ता है। जैसे मैंने बताया कि हमारा जॉइंट बाथरूम है। तो उसके बाद भाई मैं जैसे पानी भी आ चुका था, तो सुबह के टाइम आता है हमारा बोर का पानी, तो मैंने बाल्टी वगैरह भर ली है। और उसके बाद आगे थे भाई मैं नहा के, क्योंकि गर्मी ना भाई इतनी वो भयंकर वाली हो रखी थी, और दिन में ना मैं तो भाई 3 3 4 4 बार नहाने लग गई हूँ। तो उसके बाद भाई ये वही सूट है जो मैंने अभी कट करके सिला था। और जब मैंने सूट सिला था ना और इसकी सलवार की जब मैंने कटिंग करी थी, तो बहुत सारी बहनों के कमेंट ये आए थे कि आपने कली टेढ़ी काटी है और गोड्डे सीधे काटे हैं। जैसे गोड्डे सीधे काटे ना अपने, ऐसे ही आप ना कली भी काटते हैं। तो भाई मैं सीधे भी काट लेती हूँ, जैसे मैंने फट्टे काटे थे ना ऐसे। तो भाई इसमें जैसे ना जो इसमें डिजाइन है सलवार में, तो भाई इसमें डिजाइन ऐसा है, यानी कि लाइनिंग सी बनी हुई है। तो वो जैसे आप टेढ़ी काटोगे या सीधी काटोगे तो पता चलता है। तो बिल्कुल इसमें ना जैसे मैं अभी वही दिखाती आपको, शायद आपको पता नहीं समझ में आया नहीं आया, तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि इसमें लाइनिंग कैसी है, क्योंकि इसमें लाइनिंग बराबर है। अगर एक लाइन में अगर लाइनिंग है ना एक साइड में हो ना, जैसे सूट की जो लाइनिंग है अगर इस तरीके से हो तो फिर तो जैसे हमें सीधी काटनी पड़ती है कली। तो वैसे इसमें मतलब ठीक था, पता नहीं चल रहा था। तो भाई यहाँ पर ये है दुपट्टा। और जैसे ना ये सूट जब मैंने सिला था बहुत ज़्यादा टाइट था, और मैंने सूट को धोया है। धोने के बाद ना भाई ये लूज हो गया है, थोड़ी सी मुझे फिर से फिटिंग मारनी पड़ेगी इसमें। तो भाई ये सब था। और गर्मी का पहनने वाला सूट है बिल्कुल सूती वाला, तो 2 3 बार धोने के बाद ना बिल्कुल ये भाई पोचा जैसा हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अब कर लेते हैं खाने की तैयारी। और टाइम आपको बताऊं भाई 7 बजे का हो गया था, और 7 बजे तक मेरा सारा काम आज निपट चुका था। और थोड़ा सा ये रखा था कि आज बच्चों का कोई ये नहीं कि जल्दी जाना है, जैसे मेरी बुआ यहीं पर है ना, तो इसलिए मुझे खाना जल्दी बनाना पड़ रहा है। नहीं तो बच्चे नहीं खाते सुबह के टाइम पे, जिस दिन छुट्टी होती है तब तो मैं लेट से खाना बनाती हूँ। पर जो यहाँ के लोग हैं ना भाई वो जल्दी खाना खाते हैं। अगर ये भी जिस दिन घर पर होते ना किसी पापा, तब भी मुझे जल्दी नाश्ता बनाना पड़ता है 7 बजे तक। तो ये भी चाय नाश्ता साथ में ही करते हैं। चलिए यहाँ पर ना शुरू करते हैं पराठे बनाने। तो पहले रोटी निकाल दी है गाय की, और उसके बाद मैंने यहाँ पर ना एक लोई को बेल के उसके अंदर भर दिया है ये आलू। और आज भाई कुछ आलू ना गिले गिले हो रखे थे, क्योंकि पुराने भी आलू हो गए थे। और जब नए आलू आते हैं ना तो उनके बहुत ही बड़े बड़े बनते हैं, तो सूखे सूखे आलू हो जाते हैं। पर आज ना कुछ अजीब से हो रखे थे। पर मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं एक ही रोटी में भर के आलू पराठे बनाऊँ, क्योंकि जो मज़ा एक ही रोटी में भर के आता है ना, वो 2 रोटी जैसे बेल के हम बनाते हैं ना उसके अंदर भरते हैं, उसमें इतना नहीं आता। तो यहाँ पर ना कुछ बाहर भी निकल गए थे। और साथ में मैंने पहले दूध को गर्म किया है, और उसके बाद फिर मैंने ये चाय बनाई थी। तो भाई यहाँ पर हमारे गर्मा गर्म आलू के पराठे बनकर हो गए हैं तैयार। और काफ़ी दिनों के बाद मैंने आलू के पराठे बनाए हैं, क्योंकि गर्मी के टाइम में बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और सभी ने सिर्फ ना एक एक दो दो ही खाए थे, क्योंकि इतनी भूख नहीं होती सुबह के टाइम पे। और मैं तो नस्ल होकर किसी को जल्दी ही मतलब ज़बरदस्ती से खुआए कि खा लो भाई एक एक रोटी, तो फिर आराम से आप ना दोपहर के टाइम रोटी खा लेना, क्योंकि मुझे फिर जैसे बाद में सब्जी रोटी और चावल भी बनाने हैं इनके आने तक, ये कि सुबह के टाइम थोड़ा बहुत हमारा नाश्ता हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले तो जैसे दूध गर्म किया, और फिर जैसे मैंने यहाँ पर चाय बनाई है, और बुआ को भी मैं देकर आ गई थी अंदर, रोटी वो खा रही है अंदर। और फिर जैसे केसो ने भी चाय बनवाई थी, तो उसके लिए मैंने चाय बनाई है। केसो के लिए दूध, श्लोक के लिए दूध गर्म किया। तो यहाँ पर मैंने भी एक रोटी रख ली है, और केसो ने भी सिर्फ एक ही पराठा खाया था। और मैंने बाकी जो आटा है वो उठा दिया है, तो जब ये आएंगे तब मैं उनके लिए रोटी बनाऊँगी। फिलहाल जो हमारा यहाँ पर जो ताम झाम है ना ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो नाश्ता कर लेते हैं। और टाइम भी ना 7:30 बजे के आसपास का शायद हो गया होगा, तो जल्दी ही हमारा आज नाश्ता हो गया था 8 बजे तक। तो भाई उसके बाद जो बर्तन भांडे थे वो साफ़ किए हैं, और यहाँ पर मैंने सब्ज़ी की तैयारी कर दी है, क्योंकि मैं सोच रही थी कि 9 बजे तक हमारा सारा काम बन जाए, और फिर जैसे हमें स्कूल भी जाना है। तो यहाँ पर से सब्ज़ी की तैयारी करी है मैंने, मसाला कट कर तैयार कर दिया है, और प्याज, और साथ में मैंने यहाँ पर ना पत्ती का पानी भी जैसे आधा कप उबाल लिया है। और सब्जी आज बनाएंगे हम पतीले में ऊपर अंगीठी पे, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। और टाइम जैसे ने बताया आपको 8 बजे का हो गया है।
तो 8 बजे तक मेरा सारा काम आज फिनिश हो गया था। तो आजकल भाई जैसे जब तक छुट्टियाँ पड़ेगी तो ऐसे ही काम रहेगा। तो उसके बाद मैंने जैसे अंगीठी में आग लगाई है, तो अभी जैसे छाँव है तो यहाँ पर सब्ज़ी बन जाएगी हमारी। तो आग लगाने के बाद ना यहाँ पर पहले मैंने जीरा और प्याज को भून लिया है, और उसके बाद डाल दिए हैं मसाले जो हमारे डेली के होते हैं, हल्दी, नमक, मिर्च और जो धनिया। बस यही हमारे 3-4 मसाले होते हैं जो डेली की। उसके बाद जैसे जो हमारा पत्ती का पानी था वो भी डाल दिए हैं। तो जब भी मैं छोले की सब्ज़ी बनाती हूँ भाई पत्ती का पानी ज़रूर डालती हूँ। इससे ना बहुत ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है छोले की सब्ज़ी में। आप ना जब भी सब्ज़ी बनाओ ना छोले की ज़रूर डाल के देखना, थोड़ा सा बहुत ही मस्त लगती है। और इसका सच्ची बताऊँ, बिना ही मसाले डाले ना, क्योंकि देखो मेरे पास इतने मसाले नहीं है और ना ही मैं डालती हूँ, सिर्फ क्या होगा कभी कभार मैं गरम मसाला डाल देती हूँ। पर इस पानी को डालने के बाद ना सब्ज़ी में जो टेस्ट आता है ना भाई, वो मतलब कि होटल पे भी नहीं आएगा। तो सब्ज़ी छोंकने के बाद ना भाई यहाँ पर आपसे मैं आधे घंटे के बाद मिल रही हूँ। तो मैंने अभी ना 1 कट्टा गेहूँ का भी धोया है, और सब्ज़ी भी हमारी बन चुकी है। और मैंने सब्ज़ी बनाने के बाद ना यहाँ पर पानी रख रखा है, गर्म पानी बुआ के लिए, क्योंकि नहाएगी बुआ। और जैसे सुबह सुबह के टाइम ना जैसे हमने गीज़र चलाया, तो भाई गीज़र चलानी है क्योंकि 1 महीना हो गया गीज़र को भी बंद पड़े हुए, क्योंकि आजकल हम तो भाई जैसे ठंडे पानी में नहाते हैं और बुआ नहाएगी गर्म पानी में। तो बीच में मैंने पतीला यहाँ पर रख दिया है गर्म पानी का, और यहाँ पर हमारी सब्ज़ी बन चुकी है पतीली में। बहुत ही मस्त वाली सब्ज़ी बनी थी, और उसको फिर नीचे जाने के बाद मैंने टोपिए में पलट दिया था। तो भाई टाइम भी जैसे शायद 9 बजने ही वाले हो गए थे, और फिर जैसे हम काफ़ी देर तक बुआ के साथ ऊपर बैठे रहे क्योंकि हवा चल रही थी। तो भाई ये हमारी सब्ज़ी, और कितनी मस्त सब्ज़ी बनी है। और मैंने यहाँ पर कुकर में चावल भी रख दिए हैं बनने के लिए, सिर्फ मेरी रोटियाँ रह जाएगी। उसके बाद हम चले गए थे स्कूल में। तो भाई ये था हमारा आज का भाई सिंपल सा व्लॉग। तो आप सभी को कैसा लगा बताना कमेंट करके। चलिए मिलते हैं एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।